नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध संबंध के शक में हत्या, सेक्टर 126 पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर, 3 गिरफ्तार। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या की गुत्थी महज 24 घंटे के भीतर सुलझा ली। पुलिस ने हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और शव ले जाने में प्रयुक्त ई रिक्शा भी बरामद किया गया है। पति से अवैध संबंध का शक बना हत्या की वजह। पुलिस के अनुसार 2 जनवरी 2026 को मृतक अजय मुखिया की पत्नी ने थाना सेक्टर 126 में पति की हत्या की तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा प्राप्त संख्या 0002/2026 धारा 103 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मृतक अजय मुख्य आरोपी रामवचन मांझी का सगा साढ़ू था और दोनों रायपुर पुस्ता क्षेत्र में अगल बगल झुग्गियों में रहते थे। पारिवारिक नजदीकियों के चलते अजय का रामवचन के घर आना जाना था। इसी दौरान रामवचन को शक हुआ कि अजय उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे परिवार में तनाव और विवाद बढ़ गया। शराब के बहाने बुलाकर रची हत्या की साजिश। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामवचन ने अपने दूसरे साढ़ू साजन मांझी उर्फ सज्जन के साथ मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत 28 दिसंबर 2025 को साजन ने अजय को शराब पीने के बहाने रायपुर क्षेत्र में बुलाया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे असगरपुर सेक्टर 128 ले गए, जहां उसे जमकर शराब पिलाई गई। जब अजय नशे में पूरी तरह बेसुध हो गया तो दोनों आरोपी उसे ई रिक्शा में बैठाकर असगरपुर पुस्ता के सुनसान इलाके में ले गए। वहां पहले अजय के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, फिर साजन ने उसके हाथ पकड़े और रामवचन ने मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव छिपाकर किया तलाश का नाटक। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मौके पर ही मिट्टी में दबा दिया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शव को पूरी तरह ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने परिचित अशोक को भी साजिश में शामिल कर लिया। तीनों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर ई रिक्शा से घोड़ा फार्म जिंदल फार्म के सामने पुस्ता रोड किनारे गहरे नाले में फेंक दिया ताकि शव का पता न चल सके। पुलिस के मुताबिक संदेह से बचने के लिए आरोपी मृतक की तलाश का दिखावत भी करती रही। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से दबोचे गए आरोपी। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग के जरिए मिली गोपनीय सूचना पर 3 जनवरी 2026 को रामवचन और साजन को असगरपुर से रायपुर की ओर जाने वाले पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया गया। वहीं शव छिपाने में मदद करने वाले अशोक को रायपुर पुस्ता कट से दबोचा गया। सर 126 में एक बॉडी मिली थी, उसको वर्कआउट किया गया है, क्या कुछ प्रकरण था और किस रीजन की वजह से हत्या की गई थी? जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है वो और उसका रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार जो थे वो साथ में उनके रहते थे। 3 अगल बगल के झोपड़ियों में रहते थे और पारिवारिक संबंध थे आपस में। इसी बीच में कुछ अवैध संबंध उनके परिवार के बीच में बन गए, जिससे कि ये लगातार उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा था और जो अजय मुखिया लगातार उनके घर पे आता जाता था, उनसे संबंध बनाता था। इसी क्रम में जब इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, रामवचन और उसके साथी ने, तो ये उसको कहता था कि नहीं हम संबंध कंटिन्यू रखेंगे और इसी गुस्से में एक दिन इन लोगों ने बुलाया उसको, शराब पिलाई। शराब पिला करके उसके साथ मारपीट भी किया और रामवचन ने उसका गला दबा करके और उसका एक अन्य साथी जो साजन है उसने उसके पैर पकड़े और इस तरीके से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। अभी 2 मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था, अपने ई रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। अभी ये बॉडी बरामद हुई इनकी निशानदेही पे और जो ई रिक्शा था वो भी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।